तो अब उसे नीचे कर दिया है। ये एक डिसएडवांटेज है। शुभमन गिल इज़ येट टू प्रूव इन टी20। संजू सैमसन ऊपर अच्छा करता रहा, नीचे आ गया। तो ये मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं कि जो है ना, फिर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप का वर्सेस फ़खर, नवाज़, फ़हीम अशरफ, मतलब क्या इफेक्टिविटी होगी। और सलमान और हसन नवाज स्पिन को अच्छा खेलते हैं और 4 जॉन करने वाले बल्लेबाज हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के जितने भी मुकाबले देखे हैं ना पिछले दिनों में, पाकिस्तान सारे जीता हुआ था बाबर भाई। वो 70 पे एक आउट वाला मैच पाकिस्तान जीता हुआ था, 8 बॉल 28 वाला जीता हुआ था। तो पाकिस्तान इज़ नो मोर लाइक ओल्ड पाकिस्तान के जिसमें आप एक जो है ना झाड़ू फेर दें। तो हम्म। पाकिस्तान भी पिछला एशिया कप आप देख लें कि इंडिया जीते एक हम जीते। न्यूयॉर्क में तो आपने क्यों नहीं 9 इससे भी बुरा मारा। 9 ओवरों में 150 से बुरा क्या हो सकता है, मतलब 200। तो आपने फिर मार देना था 200 रन हमें। वो तो हुए तो 120 ही थे टोटल। हाँ, मैच हार गया पाकिस्तान। हम कह भी नहीं सकते सिर्फ 120 हुए थे, क्योंकि हमने चेज नहीं किया था। और 160 भी एमसीजी में बहुत ही गिरते पड़ते एंड पे कोहली आया था 8 गेंदों पे 28 करने के लिए, वरना बाकियों को तो हमने सबको काबू कर लिया था। क्या रोहित और क्या केएल राहुल, इवन हार्दिक पांड्या वो भी क्रूशियल मोमेंट में साथ छोड़ के चला गया था। तो जो फिर आप वो मिल गई राउत साहब देखो। और अब पाकिस्तान टीम ने बता दिया कि भाई हम इंडिया के अगेंस्ट जो मैच है आपका परसों, उसके लिए हम तैयार हैं। इंडिया ने तैयार हो यूएई को 57 रन पर ऑल आउट किया था और हमने 67 रन पर ऑल आउट कर दिया। इंडिया के अगेंस्ट ड्रू ने पहले बैटिंग की थी। ओमान एंड में बिल्कुल ही डेड मैच को बस लेके चल रहा था कि भाई रोक 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 रोक। पता नहीं वो खाली यूएई से ही अपना नेट रेट बेहतर करने जा रहे थे। इस टाइम जो पॉइंट्स टेबल है हमारा, उसमें इंडिया ज्यादा थोड़ा सा उनका नेट रेट बेहतर है, वो टॉप पे है। पाकिस्तान नंबर 2 पर आता है और फिर आपको उसके बाद बकिया 2 टीम्स नजर आती हैं ऑलमोस्ट। अगर आप देखो आज की जीत के बाद, शायद बातें पसंद ना आए, लेकिन ये हकीकत है, इसको कैसे छुपा सकते हैं। क्या ऐसे ऐसे बैटिंग करनी है हमने इंडिया के खिलाफ? पहले हम ये फैसला कर लें अपने आप से, क्या बिल्कुल ऐसे ही खेलेंगे, यही अप्रोच होगी? जो ये विकेट को के ऊपर अब सारा मलबा डालेंगे ना, पिच ऐसी थी तो भाई सामने ओमान है। आपको पता है 2024 के वर्ल्ड कप में ये आए थे, उसके बाद जो इनको पैसा मिला था, इनका अपनी बोर्ड के साथ लड़ाई हो गई थी। इनकी बहुत, एक बिलाल खान बड़ा जबरदस्त बॉलर है ओमान में, वो नहीं है। ये नई टीम बनी है एशिया कप से पहले। इनके पास तो वो लड़के भी नहीं है जो रेगुलरली इनके साथ खेलते हैं। लेकिन आप प्लान देखें यार पाजी का, पाजी तो जसविंदर सिंह हमारे चैनल के ऊपर भी आते हैं, उनके हम नाम है, तो जसविंदर सिंह प्रॉपर प्लानिंग करके आए थे न्यूयॉर्क में। तो आपने क्यों नहीं 9 इससे भी बुरा मारा। 9 ओवरों में 150 से बुरा क्या हो सकता है, मतलब 200। तो आपने फिर मार देना था 200 रन हमें। वो तो हुए तो 120 ही थे टोटल। हाँ, मैच हार गया पाकिस्तान। हम कह भी नहीं सकते सिर्फ 120 हुए थे, क्योंकि हमने चेज नहीं किया था। और 160 भी एमसीजी में बहुत ही गिरते पड़ते एंड पे कोहली आया था 8 गेंदों पे 28 करने के लिए, वरना बाकियों को तो हमने सबको काबू कर लिया था। क्या रोहित और क्या केएल राहुल, इवन हार्दिक पांड्या वो भी क्रूशियल मोमेंट में साथ छोड़ के चला गया था। तो जो फिर आपको मैच जिता गया, हम तो फिर हमें तो याद रहता है, शायद आपको नहीं रहता। तो इसलिए आपको कुछ कोहली का पता नहीं सुन के अच्छा लग रहा है कि नहीं, बट ही वॉज द गाय, ही वॉज द मैन, ही वॉज द मैच विनर। ऑब्वियसली ही इज नॉट देयर इन T20 फॉर्मेट। तो मुझे तो लगता है कि इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। हाँ, अग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा इंडिया, लेकिन अगर 2-3 विकेटें जिसका गिरने का इम्कान है गिर गई, तो वो इनिंग्स जोड़ के आगे लेके लंबा खेल के जाने वाला वो बंदा नहीं है आपके पास ना। आप मारें जनाब, आप हमें कोई 150 क्यों, आप हमें 200 मारें 10 ओवरों में। आपको किसने रोका है? इससे भी बुरा मारेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। डी टीम भी खिलाएंगे, वो भी जीत जाएगी। कोई जेड टीम भी खिलाएंगे, जीत जाएगी। पिछले 5 मैच उठा के देखें तो उसमें तो बड़ा मुकाबला, कोई कहानी कुछ और ही चल रही है। आखिरी आखिरी ओवर तक, आखिरी आखिरी बॉल तक मैच जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, कभी मैच सज्जे कभी खब्बे। वो तो कहानी कुछ हो रही है। बढ़ के तो आप शुक्र है कि जो आपकी टीम का कैप्टन है वो सेंसिबल है, वो इस तरह की बढ़ के नहीं मार रहा। अच्छा जी, नेट रन रेट 4+ हो गया। नेट रन रेट ये तो फजूल ही है, इसका क्या नेट 4 हो जाए या 8 हो जाए या उससे नहीं। हाँ ना, तो अब उसे नीचे कर दिया है। ये एक डिसएडवांटेज है। शुभमन गिल इज येट टू प्रूव इन टी20। संजू सैमसन ऊपर अच्छा करता रहा, नीचे आ गया। तो ये मुझे लगता है कुछ चीजें हैं कि जो है ना, फिर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप का वर्सेस फखर, नवाज,
फ़हीम अशरफ, मतलब क्या इफेक्टिविटी होगी। और सलमान और हसन नवाज स्पिन को अच्छा खेलते हैं और 4 जॉन करने वाले बल्लेबाज हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के जितने भी मुकाबले देखे हैं ना पिछले दिनों में, पाकिस्तान सारे जीता हुआ था बाबर भाई। वो 70 पे एक आउट वाला मैच पाकिस्तान जीता हुआ था, 8 बॉल 28 वाला जीता हुआ था। तो पाकिस्तान इज़ नो मोर लाइक ओल्ड पाकिस्तान के जिसमें आप एक जो है ना झाड़ू फेर दें। तो पाकिस्तान भी पिछला एशिया कप आप देख लें कि इंडिया जीते, हम जीते। तो मैं बड़ा उम्मीद हूँ कि एक अच्छी क्रिकेट, एक अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। बाकी लेट्स सी क्या होता है, क्रिकेट है, कुछ पता नहीं चलता। बहरहाल आप लोग बताओ भाई, ये आप लोग आज के मैच से पाकिस्तान को फिर कहाँ रेट करते हो? पाकिस्तान खबरों में आ गया है। पाकिस्तान ने भी अपना स्टेटमेंट बना दी है कि ऑल्दो स्टिल पाकिस्तान येट टू इंप्रूव इन बैटिंग और सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो। कंप्लीट गेम तो रोबोट ही खेल सकते हैं वो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, सब कुछ हर एक गेम में मिले वो मिल गई राउत साहब। देखो और अब पाकिस्तान टीम ने बता दिया कि भाई हम इंडिया के अगेंस्ट जो मैच है आपका परसों, उसके लिए हम तैयार हैं। इंडिया ने तैयार हो यूएई को 57 रन पर ऑल आउट किया था और हमने 67 रन पर ऑल आउट कर दिया। इंडिया के अगेंस्ट यूएई ने पहले बैटिंग की थी। ओमान एंड में बिल्कुल ही डेड मैच को बस लेके चल रहा था कि भाई रोक 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 रोक। पता नहीं वो खाली यूएई से ही अपना नेट रन रेट बेहतर करने जा रहे थे। इस टाइम जो पॉइंट्स टेबल है हमारा, उसमें इंडिया ज्यादा थोड़ा सा उनका नेट रन रेट बेहतर है, वो टॉप पे है। पाकिस्तान नंबर 2 पर आता है और फिर आपको उसके बाद बकिया 2 टीम्स नजर आती हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखो आज की जीत के बाद ये भी आप कह सकते हो कि जिस तरह से यूएई को इंडिया ने शिकस्त दी और उनका बेड़ा गर्क कर दिया नेट रन रेट का, और यहां पे आज पाकिस्तान ने ओमान का नेट रन रेट बेहतर बेड़ा गर्क कर दिया और अपना बेहतर किया। हो जाते एंड में तो वो ना मारने के मूड में थे, बस रोक के विकेट बचा रहे थे। मैं ये कह सकता हूं ऑलमोस्ट 90%, मतलब आप कह सकते हो कि टेक्निकली और लॉजिकली तौर पर अगर आप बात करो, चले मैं एक मिनट बात कर दूं फिर मैं बजा देता हूं। मैं आपको खाली ये बता दूं कि पाकिस्तान और इंडिया ऑलमोस्ट 95 या 99% आगे जा चुके हैं, क्योंकि अब खुदा ने खासा अगर पाकिस्तान को अपसेट भी होती है यूएई तो उसके बावजूद यूएई आगे नहीं जा सकेगा, क्योंकि उनका नेट रन रेट बहुत खराब हो गया और ओमान कोई हशर किया पाकिस्तान ने, उनके नेट रन रेट का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो अच्छी बात यह है, और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया जो ब्रॉडकास्टर्स थे आपके, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल था आपका, वो यही चाहता था कि जो 2 ग्रुप्स हैं उस ग्रुप से भावे कोई भी 2 टीम्स आ जाए, लेकिन यहां से पाकिस्तान इंडिया ही आनी है। तो अब 99% ये बात क्लियर हो गया कि पाकिस्तान की इस बड़ी और ग्रेट विन के बाद बहुत ही बड़ी जीत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का ये भी है, ठीक है। बहरहाल लेकिन पाकिस्तान को ये चाहिए, अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि भाई नेट्स में हार्ड आ जाएं। ये रन्स जो है ना, देखें पिच किस किस्म की भी आपको मिले, आपकी अप्रोच ये वाली ठीक नहीं थी। ये हारिस बचा गया, देखो छोटी अपोजिशन पे हारिस बचा गया। फ़खर जमान 16 पे 23, मुझे समझ ही नहीं आता फ़खर जमान का क्या मसाइल क्या है इनके। उसके बाद आप अगर देखें तो फ़हीम अशरफ 4 बॉले 8 रन, 10 बॉले 19 रन। नवाज़ के जो रन्स थे या फ़हीम की जो फिनिश थी, इसने आपको इस काबिल कर दिया कि आप इतने रन्स तक आ गए, आप इतने रन्स तक आ गए। देखें इंडिया ने मैच खेला यूएई से, 57 रन्स पर पैक किया, पर उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। मुझे यार चेक करके ओवर कंफर्म बता दो, 5-6 ओवर में ही जीते हैं वो, ज़रा प्लीज़ मोबाइल में, ठीक है। तो जो है वो इस तरीके से गेम को लेकर चले। उन्होंने एक अथॉरिटी शो की। अभिषेक शर्मा ने क्या टाइम लेना शुरू कर दिया? नॉट इवन शुभमन गिल यार, उसने भी टाइम नहीं लिया। उसने कहा नहीं भाई, जिस तरह से खेल रहे हैं उस तरह से ही खेलेंगे हम, जिस तरह से हम खेल रहे हैं उस तरह से ही खेलेंगे। आप किस तरह से खेल रहे हैं ये आप ये तो समझिए कि आप किस तरह से खेल रहे हैं। आप जिस तरह से खेल रहे हैं उससे कुछ होना नहीं है, ठीक है, उससे कुछ नहीं होना, हो ही जाएगा, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होना। खेलो तो सही तरह से खेलो यार, मतलब अपोजिशन चेक करके खेलो। मुझे मज़ा नहीं आया यार तुम लोग बुराई कर सकते हो मेरी, ठीक है, मेरे इस पे मैं सीधी बात करूंगा यार, मैं सीधी बात करूंगा, मुझे मज़ा नहीं आया। हाँ वो डिफरेंट बॉल गेम होगा, एटीट्यूड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन्होंने पहली बैटिंग ली है, ये एक तहलका यार, इंडिया और पाकिस्तान नहीं, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ये एक मैसेज देंगे कि यार हम इस एशिया कप को जीतने के लिए आए। ये जीतने वाली तो परफॉर्मेंस नहीं है यार। अगर तुम बोलोगे, कोई आके लिख देगा वहां से भाई 90 रन प्लस से जीत गए, आप तारीफ नहीं कर रहे। अबे ओमान से कौन सी तारीफ है जिसमें हारिस झटके को 66 करने पड़े? भाई ठीक है, इसको प्रमोट कर देना 1 डाउन या 2 डाउन, मैं कह रहा हूं इसको प्रमोट कर देना, लेकिन फिर इंडिया के खिलाफ ये 40-50 रन करे कम से कम 170-80 के स्ट्राइक रेट से, फिर मिलेगी इसको वैलिडेशन।
क्यों? फिर मिलेगी ना यार, फिर दिलाओ। फिर चीज़ों को करो आगे। ये कौन सा तमाशा लगाया हुआ है यार आप लोगों ने दिन ब दिन, कि नहीं वो यूं है यूं है। अबे भाई कुछ नहीं है। अगर इंडिया का एशिया कप का पहला मुकाबला देखकर पाकिस्तानी सारे डर गए हैं। पहले ही मुकाबले में इंडिया ने यूएई को 57 रन पे ही ऑल आउट करके ये मुकाबला मात्र पावर प्ले में ही खत्म कर दिया। इंडिया ने सिर्फ 4.3 ओवर में इस टारगेट को कंप्लीट किया। यूएई 57 पर ऑल आउट कर कर दिखा दिया कि यूएई जैसी टीमों का ये हाल है तो आने वाली टीमों का क्या हाल होगा। ये देखकर बहुत सारे पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स के साथ साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैरान हो चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों को वहां पर इंडिया को सपोर्ट करने का कीड़ा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ से उनको व्यूज हो जाते हैं, तो वो लोग खुश हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी भी मानना है कि पाकिस्तान इस मुकाबले को जीत सकता है। उनको लगता है कि अफगानिस्तान के जैसे ही इंडिया टीम है वो भी आराम से यहाँ पर हार सकती है, पर उनको शायद बातें पसंद ना आए, लेकिन ये हकीकत है। इसको कैसे छुपा सकते हैं? क्या ऐसे ऐसे बैटिंग करनी है हमने इंडिया के खिलाफ? पहले हम ये फैसला कर लें अपने आप से, क्या बिल्कुल ऐसे ही खेलेंगे? यही अप्रोच होगी। जो ये विकेट को के ऊपर अब सारा मलबा डालेंगे ना, पिच ऐसी थी तो भाई सामने ओमान है। आपको पता है 2024 के वर्ल्ड कप में ये आए थे, उसके बाद जो इनको पैसा मिला था, इनका अपनी बोर्ड के साथ लड़ाई हो गई थी। इनकी बहुत, एक बिलाल खान बड़ा जबरदस्त बॉलर है ओमान में, वो नहीं है। ये नई टीम बनी है एशिया कप से पहले। इनके पास तो वो लड़के भी नहीं है जो रेगुलरली इनके साथ खेलते हैं। लेकिन आप प्लान देखें यार पाजी का, पाजी तो जसविंदर सिंह हमारे चैनल के ऊपर भी आते हैं, उनके हम नाम है, तो जसविंदर सिंह प्रॉपर प्लानिंग करके आए थे पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि टॉस पे जितने वो एक्साइटेड थे ना कि पाकिस्तान के खिलाफ पहली दफा खेल रहे हैं, हमें लग रहा है वर्ल्ड कप है। ऐसा नहीं लगा कि वो कैरीड अवे हो गए पाकिस्तान से, ऐसा लगा कि वो भरपूर तैयारी करके आए थे पाकिस्तान के खिलाफ। अब कैमोफ्लेज सिचुएशन मत करें। पाकिस्तान ने 160 रन बना लिए, लेकिन 7 विकेटें अपनी देके गए हैं। फुल टॉस के ऊपर कप्तान साहब अपना विकेट देके गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है। वो कंसर्न ये नहीं है कि कप्तान की रन करने की एबिलिटी है या नहीं है, कंसर्न ये है कि इतना कैजुअल एटीट्यूड, मतलब इतने हल्के में हमने अगले को ले लिया। ओमान को शायद हम कोई चैलेंज ही नहीं समझ रहे थे। ओमान हमें 38 डॉट बॉल्स खिलवा गया 20 ओवर में से, 20 ओवर में से 38 डॉट बॉल्स। और ये वही विकेट है भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जहां 106 गेंदों के अंदर इंडिया और ओमान का, यानी इंडिया की हिस्ट्री का सबसे छोटा, सबसे फास्टेस्ट, सबसे क्विकेस्ट टी20 इंटरनेशनल गेम उनकी हिस्ट्री का खत्म हुआ था महज 106 डिलीवरीज के ऊपर। हमने 120 डिलीवरी तो अपनी सिर्फ बैटिंग की, और ऐसा लगना शुरू हो गया है। मैंने अफगानिस्तान, हालांकि हमने ट्राई सीरीज जीती, फाइनल के अंदर भी जो हमने 140 स्कोर किया, मैंने उसमें भी यही आगे बात बोली थी, पाकिस्तान की बैटिंग देख के लगता है कि दम घुट रहा है, फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाती है। दिस इज नॉट द वे हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच अ कंपेटिटिव कंपिटिटर लाइक इंडिया। मतलब अगर आज इस यही विकेट अगर आप पाकिस्तान इंडिया में ले जाइए, और आज समझिए आज 12 सितंबर दिया, 14 सितंबर है, इसी विकेट के ऊपर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह जब पाकिस्तान को बॉलिंग करेंगे, और पाकिस्तान की अगर बैटिंग की यही अप्रोच रहेगी, तो हम कितने रन्स करेंगे? हम ओमान के सामने अगर 7 विकेटें देके जा रहे हैं, 160 बना के जा रहे हैं, चले जी 160 रन आप बोलेंगे कि ये काफी हैं, ओमान से आप जीत ही जाओगे। मैं रिजल्ट पे बात नहीं कर रहा, रिजल्ट मोस्ट लाइकली पाकिस्तान के हक में ही आएगा। इंडिया ने यूएई के सामने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया और मुकाबले को मात्र चौथे ओवर में ही निपटा दिया। हालांकि कुछ पाकिस्तानियों का ऐसा भी कहना है कि यूएई ने पावर प्ले में इंडिया के खिलाफ 40 रन बनाए हैं, तो हम पाकिस्तान हैं, हम तो आराम से 50-60 रन बना लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि कल जो यूएई के खिलाफ मुकाबला खेला गया उसमें स्पिनरों ने ही अच्छा काम किया है और तेज गेंदबाज जैसे जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या का जादू नहीं चला है। इससे खुश होकर इनका ये कहना है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज आराम से बुमराह और हार्दिक पांड्या को खेल जाएंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि सिर्फ बुमराह ही है जो गेम चेंज कर सकता है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद अब टीम इंडिया में वो बात नहीं है कि वो पाकिस्तान को हरा दे। हालांकि
14 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है और आराम से इंडिया इस मुकाबले को जीत जाएगा। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा जैसे महाकाय बल्लेबाज जब पाकिस्तानी गेंदबाजों को छक्के चौके मारेंगे तभी इनको समझ में आएगा कि इनकी कंपटीशन ही यूएई जैसे देशों से है। भारत अभी टी20 में एक नंबर के स्थान पर है। ऑलराउंडर की लिस्ट में हार्दिक पांड्या नंबर 1 ऑलराउंडर है। वही बल्लेबाज के बारे में देखें तो वहां पर तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर है। वही तिलक वर्मा चौथे पांचवें स्थान पर स्थगित है। इसी के साथ आज की वीडियो ही समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद।